हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का आपको जो डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है ना मैथ्स की, तो ये इस सेशन की बुक है आपके पास, सेशन 2023 टू 24 की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर भी लिए हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 से कराने वाली हूँ। 27 तक के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ और चैप्टर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं इस बुक से, तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीबीएसई में आए हुए होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 से। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5 देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इसके जीरोस थे, तो आपको फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। करेंगे कैसे? देखो, इस क्वेश्चन को शुरू कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों को, तो खाली चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको सैम्पल पेपर हो गए, प्रैक्टिस पेपर हो गए, ये सारी चीज़ें भी सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें सारे चैप्टर्स के मिक्स करके क्वेश्चंस होते हैं और आपको पता चलता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आने वाला है, एग्ज़ाम जो है, पेपर जो है आपका होगा। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक बुक है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, सीबीएसई की, स्पेशली क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस पेपर की बुक है ये, मैथ्स की स्टैंडर्ड वालों के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, बोर्ड के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जो फुल्ली सॉल्व होंगे। ठीक है। और सॉल्व पेपर रिवीजन के लिए भी आपको मिलेंगे, प्लस अनसॉल्व पेपर भी मिलेंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें उनको सॉल्व करके। उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि उसके सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कोई बुक चाहिए, जिससे आपको लगता है कि मुझे पता चल जाए कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है, तो ये बेस्ट बुक है हमारे पास यहाँ पर। ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है, स्पेशली 2024 एग्जाम के लिए बनी हुई है। एक बार मैं आपको जल्दी से इसका कंटेंट वगैरह दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर इसका कंटेंट देखें, तो देखो ये सैम्पल क्वेश्चन पहले तो आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें आपको क्या मिलने वाला है। उसके बाद टोटल 6 पेपर्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए और 4 पेपर्स आपको अनसॉल्व दिए। आप इनको सॉल्व कीजिए और इसके सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। आप इसको स्कैन कीजिए, इस पर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। तो पहले सॉल्व पेपर से आप रिवीजन कर लीजिए, फिर अनसॉल्व से आप क्या करो, अपनी प्रैक्टिस करो और देखो कि आप गलती कहाँ कहाँ करोगे। ठीक है। एक बार मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा देती हूँ, ये रहा। ये चैप्टर वाइज आपको बता रखा है कि 1 मार्क के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे, 2 मार्क के कौन से चैप्टर से, 3 और 4 के, 5 के कौन से चैप्टर से। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हमारे को ये पहले से पता चल जाए तो हम चैप्टर की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग कर पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उस चैप्टर में से देख पाते हैं, क्योंकि अगर उसमें से 1 मार्क का आना है तो बेसिक चीज़ें आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना। तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ पूछनी हो बुक से रिलेटेड, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर अपना पॉलिनोमियल लिख दिया। तो 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 था। इसमें a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 7 है और c की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो अगर मैं अपना अल्फा प्लस बीटा देखूँ, होता है मेरे पास -b/a, तो हो जाएगा -7/2। और अल्फा इंटू बीटा वो होता है मेरे पास c/a, तो वो हो जाएगा 5/2। अब मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की, इसी की निकालनी है ना। देखो, अल्फा मैंने यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किया, उसकी आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है, होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही होती है। ये a माइनस बी की होल आइडेंटिटी वाली है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वही वाली आइडेंटिटी है। अब ये तो मैंने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही रहने दिया। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड की। वो कैसे फाइंड की, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको इस साइड पे ले आई और यहाँ पर आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू हमने ऊपर के भी एक क्वेश्चन में फाइंड की थी, अगर आपने ऊपर के क्वेश्चन की तो आपको याद होगी। तो इसकी जगह मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐसे ही लिख। ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ये आ गया माइनस का 4 अल्फा बीटा।
यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसी है, ये आ गया 49/4 माइनस का 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 5/2, कट होके यहाँ 2 आ गया, 49/4 माइनस का 10 आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले बेस सेम करते हैं, 49 माइनस का 40/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में 9/4 हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ से क्या आ गया, प्लस माइनस का 3/2 आ गया। ये वैल्यू जो निकालनी थी वो निकल गई। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जब भी सामने से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस ज़रूर आता है, और 9/4 है तो 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का होता है। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ m and n are the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, find the value of m/n plus n/n। अगेन सेम, लगभग सेम ही क्वेश्चन है देखा जाए तो। सबसे पहली बात, अपना पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख देते हैं। px हमें क्या दे रखा है, 3x² प्लस में 11x है और माइनस का है 4। इसमें a की वैल्यू मेरे पास 3 है, b की वैल्यू 11 है और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस का 4 है। इसके जीरोज m और n है, तो सम ऑफ जीरोज होता है मेरे पास -b/a, तो हो जाएगा माइनस का 11/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे पास होता है यहाँ पर c/a, तो हो जाएगा माइनस का 4/3। मुझे वैल्यू निकालनी है m/n प्लस n/m की। बेस सेम करूँगी तो n और m नीचे आएगा, यहाँ आ जाएगा m² प्लस n²। ठीक है, अब देखो ये वही चीज़ नहीं बन गई जो भी हमने की थी α² प्लस β² वाली। तो इसकी जगह मैं फिर ये लिख सकती हूँ ना, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और नीचे आ जाएगा nm। ठीक है, अब वैल्यूज़ तो ऊपर निकाल ही रखी है, उनको पुट कर लेते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4/3, नीचे आ जाएगा माइनस का 4/3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये हो जाएगा 121 और 3 3 जो आपके पास हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 जा 8/3 हो गया। मैंने बेस सेम करने के लिए 3 से इंटू 7 के साथ ही कर दिया, नीचे माइनस का 4/3। ठीक है, अब यहाँ है 121/9 प्लस 24/9, ये नीचे से ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया -3/। इन दोनों को प्लस किया तो 155 आ गया, अपॉन में 9 इंटू में माइनस का 3/4, कट किया यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो 155 आ गया यहाँ पर माइनस का, और 3 4 जो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 12 आ गया। अगर आप देखो तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपको निकालना क्या था, आपको वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। ठीक है, देखो एक यहाँ पर 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को प्लस करोगे तो 145 ही तो आएगा। क्या आ गया। अब अगर ये किसी से कट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इन्हें यहीं छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे पास, क्वेश्चन 28 और 29, जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। डेली बेसिस पे इस चैप्टर के आपको 2 2 3 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। साथ के साथ जो और चैप्टर्स चैनल पे चल रहे हैं उनको भी साथ के साथ ही रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।